देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, जहां अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका आपसे है सीधा सरोकार। तो बढ़ेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें काशी की बात करेंगे, जहां पर काशी में धर्मांतरण का मामला सामने आया। पीड़ित महिला की बेटी के धर्मांतरण का जो आरोप है वो यहां पर लगा है। डॉक्टर नईम कादरी पर लगा धर्मांतरण कराने का यहां पर आरोप। हालांकि पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है और धर्मांतरण कराकर निकाह का बना रहा था। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। लगातार धर्मांतरण के बढ़ते केस चिंता का विषय जरूर बने हैं और अब आगरा के बाद काशी में भी एक धर्मांतरण का नया मामला। काशी में भी धर्मांतरण का जिस तरीके से मामला आया है सामने, जहां पीड़ित महिला ने बेटी के धर्मांतरण का आरोप लगाया। चलिए सीधा रुख करेंगे बनारस से। मेरे सहयोगी जमील अहमद मेरे साथ लाइव इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जमील, जिस तरीके से धर्मांतरण के ये जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, काशी में भी एक सामना आ गया है मामला, जहां पर फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। क्या कुछ और डिटेल्स हैं, अपडेट करें। बिल्कुल नगीता, आपको बता दूं कि बनारस में धर्मांतरण का मामला जो सामने आया है वो नई सड़क के शेख सलीम फाटक के पास रहने वाले डॉक्टर नईम कादरी के ऊपर ये आरोप लगा है। और ये नईम कादरी एक दवाखाना चलाते हैं, ये होम्योपैथ और आयुर्वेद दोनों दवाखाना चलाता है और साथ ही साथ इसके साथ वो दवा तवीज यानी कि झाड़ फूक का भी काम करते हैं। तो महिला 10 साल पहले उनके संपर्क में आई थी, वो बहुत बीमार थी और इनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान कहीं उनको मतलब शिफा नहीं मिला, तो वो महिला वहां तक पहुंची और पहुंचने के बाद वो वहीं से इलाज हुआ और वो सही भी हो गई। उसके बाद वो लगातार वो महिला उनसे संपर्क में थी, लगातार उनसे जो भी समस्याएं, जो भी दवा वगैरह होता था, लेन देन चलता था। और ये अब ये आरोप जो लग रहा है, इसमें साफ साफ ये है कि धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था और जो डॉक्टर नईम कादरी है उनके ऊपर ये दबाव वो बना रहे थे। उनकी बिटिया जो जवान हो चुकी थी, वो लगातार ये कहते थे कि आपकी बिटिया जवान हो गई है और उसको धर्मांतरण कराकर मतलब इस्लाम कबूल कराकर हमारे साथ निकाह कराने की इस तरह से प्रार्थना पत्र में दिया गया है। और साथ ही साथ उसका एक बेटा है, उसका बेटा के भी उस तरह धर्मांतरण करने की दबाव बनाई जा रही थी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो बनारस से एक बड़ी खबर है और लगातार पुलिस इस पर काम भी कर रही है। हालांकि कल 9 बजे के आसपास नईम कादरी की गिरफ्तारी हुई, पुलिस के कस्टडी में अभी भी नईम कादरी और लगातार उनके मेडिकल हो रहे हैं। मेडिकल के साथ साथ अब जो एसीपी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र के हिसाब से मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 6 विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जो संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है और साथ ही साथ उसका मेडिकल कराने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाएगा कि लगातार पुलिस की गिरफ्त में है नईम कादरी। उसके कितने बड़े नेटवर्क है इसकी अब जांच की जा रही, क्योंकि उसके कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए गए, ताकि इसके जो नेक्सस है उसके नेक्सस की पता लगाया जा सके कि आखिर क्या ये और भी लोगों को इस तरीके से दबाव बनाता था। तो पुलिस लगातार उस पर अभी काम कर रही है। तो बिल्कुल जमील, पूरे नेक्सस का पता लगाया जा रहा है कि आखिर इनके भी कहां कहां और तार जुड़े थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां रात में ड्रोन उड़ाने का मामले का एक खुलासा हुआ है। पुलिस को ताजपुर के खेत से टॉय ड्रोन मिला है। हालांकि गांव वालों को भ्रमित करने के लिए ये ड्रोन उड़ाए जा रहे थे और पुलिस ने टॉय ड्रोन को अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया है और साथ ही साथ जितने भी शरारती तत्व थे उन्हें चेतावनी भी दी है। तो बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात में ड्रोन उड़ाने का मामला खुल के सामने आ गया। चलिए अब सीधा रुक करेंगे पुनीत शर्मा बुलंदशहर से, मेरे सहयोगी इस खबर पर अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या मामला है पुनीत ड्रोन का? कौन थे ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए रात में ड्रोन उड़ा रहे थे? पुलिस ने क्या कुछ और हिदायत दी हैं? अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए अगर अपडेट की बात करें तो ये बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का ये मामला है, गांव ताजपुर का ये मामला है, जहां पर एक अज्ञात ड्रोन जो है वो पुलिस को मिला है। बड़ी बात ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजकल ऐसा चल रहा है कि रात भर जो गांव के लोग हैं मतलब एक भ्रम के चलते, एक अफवाह के चलते रात भर गांव में ये लोग पहरा देते हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आज पुलिस ने ये सच्चाई जानी और पुलिस को जब एक ड्रोन मिलता है, वो भी बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गाँव ताजपुर में एक ड्रोन मिलने की सूचना प्राप्त हुई। लेकिन जब उस ड्रोन को देखा गया तो वो केवल टॉय ड्रोन था, यानी हम कह सकते हैं कि जो खेलने वाला बच्चों का जो ड्रोन होता है वो वहां पर पुलिस को एक खेत में जाकर के मिला था। और किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा ऐसी जो है ये घटनाएं की जा रही है कि बार बार वो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं ताकि जिससे गाँव के लोग भ्रमित हो जाए। वहीं जब हमारी इस पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी बुलंदशहर एसपी सिटी से बात हुई तो उन्होंने दिखाया और इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव उस ड्रोन को दिखाया था। और ये जो ड्रोन दिखा है वो केवल एक टॉय ड्रोन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गांव के लोगों को भ्रमित करने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए
जो ड्रोन आजकल उड़ाए जा रहे हैं। साथ ही बुलंदशहर पुलिस ने भी अपील की है कि गांव के लोग इस पूरे मामले को लेकर के जो है अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही ऐसा कोई मामला नहीं है कि ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, ये कोई शरारती लोग हैं जो ड्रोन जो वो वहाँ ऐसा लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया पुनीत आपका हमारे साथ ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाथरस आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर आपको बता दें जिस तरीके से एसडीओ के ड्राइवर को ग्रामीणों ने जमकर ढूंढ लिया। क्यों ढूंढा ये भी बताएंगे आपको। फर्जी विजिलेंस टीम बनाकर गांव पहुंचा था ये आरोपी। एसडीओ की सरकारी गाड़ी लेकर चेकिंग करने पहुंचा था और कई दिनों से सरकारी गाड़ी का कर रहा था दुरुपयोग। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गाड़ी को फिलहाल सीज कर दिया है। तो हाथरस से ये खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एसडीओ के ड्राइवर को ग्रामीणों ने जमकर पीट दिया। सुनील, क्या कुछ मामला है एसडीओ का ड्राइवर की अगर मैं बात करूं तो लगातार वहां पर जिस तरीके से विजिलेंस की फर्जी टीम बनाकर गांव पहुंचा और गाड़ी का दुरुपयोग किया, पुलिस ने फिलहाल गाड़ी को सीज कर लिया है, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी निकिता, बिल्कुल आपको बता दूं, ये हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के सलेमपुर विद्युत उपखंड का मामला है, जहां पर ये एसडीओ का एक ड्राइवर है, पिछले कई दिनों से लगातार रात में अपने साथियों को लेकर के चेकिंग करता था और विजिलेंस की टीम बता करके उनसे जबरन अवैध वसूली करता था। लेकिन कल हाथरस के गांव परौली में जब ये अपने 7-8 लोगों के साथ में पहुंचा तो ग्रामीणों को शक हुआ कि ये कोई विजिलेंस टीम नहीं है और ये कोई फर्जी है। तो उस तरीके से जब मामला गरमाया तो जो ग्रामीण थे उन्होंने एसडीओ के ड्राइवर की पिटाई की। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और गाड़ी को सीज कर दिया गया है। लेकिन इस संबंध में जब शासी अभियंता शासी दौर से बात करी गई तो उन्होंने एक जांच टीम बता करके खाना पूर्ति करी गई है, क्योंकि सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जिस तरीके से एसडीओ का ड्राइवर सरकारी गाड़ी विभाग की जो गाड़ी है उसका दुरुपयोग करते हुए अवैध वसूली कर रहा था, तो अभी तक विभाग द्वारा ड्राइवर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जी निकिता। किस तरीके से, क्या बहुत पहले से ही इनके दिमाग में ये सब खुराफात था कि सरकारी गाड़ी लेकर के ग्रामीणों को परेशान करेंगे, विजिलेंस की फर्जी टीम क्रिएट करेंगे?
जी बिल्कुल, ये पिछले कई दिनों से लगातार शरण ये भ्रष्टाचारी का खेल चल रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का सीधा आरोप एसडीओ पर भी है कि एसडीओ ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पे 15 से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जाती है, और जिसके अलावा उसके ना देने पर कोई कनेक्शन नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सलेमपुर उपखंड में ये भ्रष्टाचारी का बहुत बड़ा मामला चल रहा है, जो पिछले कई दिनों से ये पूरा गिरोह एक तरीके से सक्रिय है, यानी कि ड्राइवर से लेकर के एसडीओ तक सभी लोग इसमें सम्मिलित माने जा रहे हैं। कि जिस तरीके से अधिकारी की गाड़ी अगर कोई लेके जाता है तो आखिर अधिकारी के संज्ञान में क्यों नहीं है। एसडीओ का भी कहना यह है, एसडीओ का कहना यह है कि सीधे तौर पे बोले कि वो गाड़ी है लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तो ये केवल चेकिंग है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसी अपराध को भी ये अंजाम दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इंडिया न्यूज की जो खबर है उस पर मोहर लग गई है। आपको बता दें, एसपी गोयल बने प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी। बात की जाए एसपी गोयल की, तो फिलहाल उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। बात की जाए मनोज सिंह की, तो फिलहाल उन्हें केंद्र से सेवा विस्तार नहीं मिला। इंडिया न्यूज की खबर पर फिलहाल मोहर लग गई। सुबह से ही इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखा रहा था कि रेस में जो दो लोग हैं उसमें से एसपी गोयल बन सकते हैं प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी। और फाइनल जो अंतिम फैसला आया वो यही था कि इनके नाम पर मोहर लग गई। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर सीधे लिए चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि साइबर क्राइम का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर मार्केट मास्टर ऐप के जरिए की गई करोड़ों की ठगी। पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सैकड़ों लोगों को जोड़ा और ग्रुप में जुड़े लोगों ने करोड़ों का किया था निवेश। और पुलिस ने जल्द ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की बात भी कह दी है। कानपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां साइबर क्राइम का एक बड़ा मामला सामने आया है। मार्केट मास्टर ऐप के जरिए करोड़ों की
ठगी हुई और पूरा जो ये ग्रुप है इसने पहले व्हाट्सएप पे लोगों को जोड़ा और उन लोगों ने करोड़ों का निवेश भी किया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां महिला सिपाही की हत्या का खुलासा हुआ है। पति ने फिल्मी स्टाइल में वारदात को दिया अंजाम और आरोपी पति ने पीछा छुड़ाने के लिए पत्नी की हत्या की। और इस बेरहमी से पीछा कि आपको बता दें, पहले लोहे की रॉड से सिर पर किया वार और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। और पैसों के लेन देन और बढ़ती टकरार के चलते ये पूरी वारदात हुई। तो शिवम जायसवाल बाराबंकी से मेरे सहयोगी इस पूरी खबर पर अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कुछ मामला है? यहाँ महिला सिपाही की हत्या के मामले का यहाँ खुलासा हुआ है, बेरहमी से हत्या यहाँ पर की गई है, क्या कुछ और हैं इसमें चीजें? अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाराबंकी में कल सिपाही हत्याकांड, महिला सिपाही हत्याकांड का सफल अनावरण हुआ है। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। दरअसल कल महिला सिपाही की हत्या कर फेंकी गई लाश बरामद हुई थी और इस घटना के बाद सनसनी मच गई थी। आपको बता दें कि कल मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई थी, जब एक महिला सिपाही का शव यहाँ पर बरामद हुआ। उसके बाद हड़कंप मच गया था। दरअसल ये जो महिला सिपाही, उसकी पहचान तैनात थी पहले, उसके बाद 3 से 4 दिन से लापता थी। उसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद पूरी जब जांच की गई, मौके पर आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षक पहुंचे और जब ये घटना हुई उसके बाद महिला पुलिसकर्मी की बहन ने उसके पति के ही खिलाफ कल मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद जब पुलिस टीम एक्टिव हुई तो जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो इंद्रेश इनके पति थे। दरअसल इनका प्रेम प्रसंग बहुत पहले से चल रहा था। उसके बाद महिला पुलिसकर्मी लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जो यहाँ पर इंद्रेश मना कर रहे थे। हुआ ये कि 2024 में मृतक महिला पुलिसकर्मी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, रेप का मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद इनका समझौता हुआ, बराबर ये लिविंग में रह रहे थे और ये जो आरोपी इंद्रेश है ये लगातार महिला पुलिसकर्मी से पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन महिला पुलिसकर्मी लगातार साथ में रहने का दबाव बना रही थी। इसी के चलते कल इस हत्याकांड कल महिला पुलिसकर्मी का शव बरामद हुआ, जो 2-3 दिन से लापता थी और इस हत्याकांड का बाराबंकी पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। घटना में प्रयुक्त वैगनार कार भी बरामद हुई है, लोहे की राड बरामद हुई है। इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर आपके सामने अपनी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें और देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।